दोस्तों, आप भी देश और दुनिया की कहानी जानने की इच्छा रखते हैं तो आपने खान सर के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिनका यूट्यूब पर खान जीएस रिसर्च सेंटर, जिन पर 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इनकी खास बात इनकी टीचिंग और पढ़ाने का तरीका है। ये टीचिंग कराते समय बीच बीच में अपनी भोजपुरी लैंग्वेज का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इससे उनके व्यूअर को पढ़ने में और टॉपिक को समझने में काफ़ी आसानी होती है, जिस वजह से ज़्यादा लोग इनकी वीडियो को देखते हैं। खान सर मुश्किल से मुश्किल थ्योरी को भी इतनी सरलता से समझाते हैं कि समझने वाले को लगता ही नहीं कि वो कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक के बारे में जान रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि खान सर को उनके चाहने वाले लोग भारत के दूसरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी पुकारते हैं। आज हम इस वीडियो में खान सर की पूरी कहानी जानेंगे, किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। जिन्हें हम खान सर के नाम से जानते हैं, उन्हें अपना पूरा नाम अपने स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं किया है, और जब इनसे इस बारे में पूछा गया तो इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपको अगर कुछ सीखना है तो मेरी कहानी से सीखिए, मेरी मेहनत से सीखिए, मेरे नाम में भला क्या रखा है। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हुआ था। ये बाकी आम लोगों की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका फैमिली फाइनेंशियली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उनको पढ़ाई और दूसरे काम करने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता था। शुरू में गरीबी देखने के कारण शायद इनके अंदर मेहनत करने की आदत आ गई थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जितना आपको किताब नहीं सिखा सकती, जितना आपको आपकी हालात सिखा सकती है। खान सर बिना किसी शक के हमारे देश के स्मार्ट लोगों में से एक है। पर आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई किसी स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं किया है। अपने ही गांव के पास एक सरकारी स्कूल से पूरी की है। स्कूल की शुरुआती सालों में खान सर ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे। इस बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया कि वे एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे, कभी भी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। हालांकि उनकी मां के डांट का असर ज़रूर हुआ था, क्योंकि फिर 9th क्लास के बाद से वो काफ़ी होशियार और समझदार स्टूडेंट बन गए थे। इसी समय से उन्होंने अपनी फेवरेट सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वे ये भी बताते हैं कि 9th क्लास में उन्होंने पढ़ाई का एहसास हुआ था, वही एहसास जो आज तक उन्हें पढ़ाई की तरह रुझाए रखा है। 10वीं से लेकर 12वीं तक वो काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुए, जिसके चलते उनके घर वाले भी बहुत खुश थे। उनके पिता एक मिलिट्री ऑफिसर थे, माँ एक हाउसवाइफ थी। कुछ समय बाद उनके पिता रिटायर हो जाते हैं, वही उनके बड़े भाई की सेना में भर्ती हो जाती है। इससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि उनके फैमिली को देश के प्रति कितना लगाव रहा है। खुद खान सर का भी जिंदगी का एक ही सपना था, उन्हें बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनना है। इसलिए वो दिन रात पढ़ाई करने में लगे रहते थे। खास बात यह है कि एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उन्हें जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने थे, उन्हें सब सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे। इसी वजह से उन्हें सभी कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाते थे। इतनी पढ़ाई करने के बाद जब उन्होंने फाइनली एनडीए का एग्ज़ाम दिए तो वो अच्छे नंबर से पास तो ज़रूर हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके पीछे वजह थी उनकी फिटनेस। दरअसल उनके हाथों के एंगल्स के चलते उन्हें फिटनेस राउंड से बाहर कर दिया गया। ये जानकारी जब खान सर को मिली तो काफ़ी दुखी हुए। ये वो वक्त था
इतनी मेहनती व्यक्ति ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में सभी उम्मीदें खो दी थी। उन्होंने खुद को कोसना शुरू कर दिया। उनके हाथों में जो दिक्कत थी वो उसे ठीक भी नहीं कर सकते थे। इस कंडीशन का कोई इलाज भी नहीं था। वो काफ़ी दुखी थे। ये वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल था और इस टाइम उनका पढ़ाई से इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा था। वो बचपन से ही आर्मी बनने का सपना देखा था और अनसेलेक्ट होने के बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तब उनके माता पिता ने उन्हें कहा, तुम इंडियन आर्मी में सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या हुआ, तुम अभी भी देश की सेवा कई तरह से कर सकते हो। बहुत समझाने के बाद खान सर काफ़ी मोटिवेट हुए। उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ कमबैक करने का फैसला करा। तब से उनका एक ही लक्ष्य था, जनता की सेवा करना। उनके माता पिता के समझाने पर उन्हें आगे की पढ़ाई भी जारी रखी। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी और बीएससी में अपनी पढ़ाई पूरी की। हालांकि इससे पहले कि उन्होंने AIII की पूरी तैयारी कर रखी थी, पर एग्ज़ाम के दिन फिर उनके भाग्य ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन पूरे दिन सोए रहे और एग्ज़ाम का वक्त निकल गया। पर दोस्तों, भले ही वो दिन उनके लिए उतना अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन आज के दिन उसी दिन के कारण लाखों बच्चों का भविष्य बन रहा है। आप लोग को सुनकर हैरानी होगी कि जब वो बीएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे तो 3 बार जेल भी जा चुके थे। दरअसल जब वो कॉलेज में थे तो स्टूडेंट यूनियन के मेंबर थे। स्टूडेंट के हित में लड़ते हुए वो जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। जिंदगी की कठिनाइयों से जब रूबरू हुए तो एहसास हुआ कि किस तरह समाज पॉलिटिक्स के कारण बदतर होता जा रहा है और गरीब बच्चे ढंग से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पर यहाँ तक कि कई बच्चे तो बाल मजदूरी करके अपने घर को चला रहे हैं। ये सब उन्हें हजम नहीं हुआ। उन्होंने तय करा कि वो किसी जॉब को करने की बजाय गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे। इससे गरीब घर के बच्चे भी आगे जा सकते हैं, कुछ बन सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं था। जैसा कि सब जानते हैं कि खान सर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपनी सेविंग्स और बाकी जगहों से पैसा इकट्ठा करा, पटना में अपना एक कोचिंग सेंटर खोला, जहां वो बच्चों को पढ़ाने लगे। पर अभी भी उनके जीवन में वो लहर नहीं आई थी जिसने इनका जीवन बदल दिया है, क्योंकि शुरुआत में उनके कोचिंग सेंटर में कम स्टूडेंट पढ़ते आते थे। उस समय खान सर की टीचिंग काफ़ी अच्छी थी। इसी से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने का एक नया तरीका खोजा। वो अपने स्टूडेंट को हिंदी या इंग्लिश में सिखाने के बजाय पूरी भोजपुरी का इस्तेमाल करने लगे, जिससे बच्चे बोर ना होकर पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान कर सके और उन्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। खान सर के टीचिंग का ये तरीका धीरे धीरे रंग लाने लगा और बच्चे भी काफ़ी पसंद करने लगे। इसी वजह से उनके कोचिंग में समय के साथ स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ने लगी। फिर एक समय ऐसा आया कि उन्हें स्टूडेंट को बैठाने के लिए जगह कम पड़ने लगी। फिर कुछ महीनों बाद खान सर ने एक बड़ा हॉल खरीद लिया, जिसमें 2000 स्टूडेंट एक साथ बैठकर खान सर का लेक्चर सुन सकते थे। इनकम भी अच्छी हो रही थी और साथ ही खान सर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा था। फिर जब ये हॉल भी बच्चों के लिए कम पड़ने लगा तो खान सर को काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि बाकी बच्चे उनके क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे। और फिर वो आया जिनके खान सर की
नहीं बल्कि देश के लाखों युवाओं का फ्यूचर बदल दिया। खान सर ने सोचा ऑफलाइन सिखाने के बजाय ऑनलाइन भी सिखाकर अपने बच्चों तक नॉलेज पहुंचा सकते हैं, जिससे न ही किसी को लेक्चर खड़े होकर सुनना पड़ेगा और न ही दूर चलकर उनके कोचिंग सेंटर आने की ज़रूरत होगी। उन्होंने अपनी ऑनलाइन क्लास अपनी यूट्यूब चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर पर शुरू कर दी। हालांकि शुरुआत में यूट्यूब पर लोग इनके वीडियो को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जो भी इनके पढ़ाने के तरीकों को एक बार देख लेता बस वो इनका फ़ैन हो जाता। धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बिहार के अलावा दूसरे देश में भी फैलने लगी। इनकी यूट्यूब चैनल पॉपुलर होने का कारण ये है कि ये हर वीडियो के अंत में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर उनका हल भी बताते हैं। यही वजह है कि इनकी कई वीडियो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी अपनी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करते दिखते हैं। खान सर कंट्रोवर्सी का भी हिस्सा बने, लेकिन उनके साफ चरित्र ने हर बार कंट्रोवर्सी से बाहर आ गए। समय के साथ खान सर ने भी सिखाने के तरीकों को इम्प्रूव किया और देखते ही देखते उनके चैनल पर मिलियन सब्सक्राइब पूरे हो गए। हर स्टूडेंट के जुबान पर एक ही नाम होना। खान सर आज के समय इनके चैनल पर 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और इनकी हर वीडियो पर 3 मिलियन से ज़्यादा व्यू है। इसी के साथ यूट्यूब के जाने माने सितारे। इससे आप समझ सकते हैं कि खान सर ने कितनी कम समय में इतने ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।